डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर आ रही है। आखिर क्या है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम किसी भी समय टूट सकता है और इसकी पहल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कर सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ने अब अमेरिकी जहाजों और नौसेना पर एक भी हमला किया तो वो इस सीजफायर को खत्म कर देंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने सीजफायर के दौरान ईरान पर हवाई हमले नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो इसकी इजाजत भी दे सकते हैं और ये युद्ध कागजी सीजफायर से निकलकर उसी रूप में आ सकता है जो रूप 7 अप्रैल से पहले पूरी दुनिया ने देखा था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। ये दावा भी एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सीजफायर की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अब सुनिए, उनका कहना है कि अगर गोलीबारी, हम बात गोलीबारी की कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर गोलीबारी संभलकर और संयमित तरीके से की जाए तो उनकी नजर में वो सीजफायर ही है। ये सीजफायर का नया डेफिनेशन वो गढ़ रहे हैं। सुनिए, इस बयान के बाद दुनिया पूछ रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का सीजफायर ऐसा है तो 2029 तक वो दुनिया को कैसे कैसे युद्ध और सीजफायर दिखाएंगे। और यहां यह भी सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसकी बात को अब तक पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती आई है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अमेरिका के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते और वहां की मीडिया को भी इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बयानबाजी का दुनिया क्या करे। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान युद्ध के कारण त्राहिमाम हो रहा है। भारत में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 74 पैसे है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अभी सीज फायर है, इसलिए संभल कर संयमित तरीके से गोलियां चल रही हैं और जब सीज फायर नहीं होगा तो फुल स्केल वॉर लड़ा जाएगा। और इस बात से अमेरिका के नेता भी आशंकित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति को सीमित करना है। इस प्रस्ताव को न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिला है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि अब तो अमेरिका की संसद को भी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास नहीं है और संसद उन्हें कानून के जरिए युद्ध लड़ने से रोकना चाहती है। इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें एक गुप्त लोकेशन से ट्रंक के जरिए मिसाइल दागी जा रही है और ईरान का दावा है कि उसने समुद्र में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है, जो एक युद्धपोत पर है। और यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो ईरानी इलाके के पास आ रहा था। ये देखिए।